So hi all, this is Niran Pawar and today in this video of mixtures and allegations we are going to talk about some practice questions. तो ये होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 1 जहाँ पर हम 4 ऐसे यूनिक टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी बेसिक लेवल के हैं लेकिन उन सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. तो यहाँ पर स्क्रीन पर है मेरे पास पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इन 2 cans ऑफ मिल्क फर्स्ट वन कंटेन्स हाफ वाटर हाफ मिल्क वाइल सेकेंड वन कंटेन्स 25% ऑफ वाटर एंड रेस्ट मिल्क. हाउ मच मिल्क फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर शुड बी मिक्सड टू गेट 36 लीटर्स ऑफ मिक्सचर विथ वाटर टू मिल्क रेशियो ऑफ 3:5. सवाल बड़े ध्यान से सुनना. मेरे पास 2 डिफरेंट कंटेनर्स है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क्स है. पहले कंटेनर में मेरे पास में ऐसा मिल्क है जिसमें आधा पानी है और आधा दूध है, राइट, द टिपिकल इंडियन मिल्कमैन स्टोरी. तो ध्यान से देखेंगे, पहले वाले में 50% लिक्विड 50% वाटर है, 50% मिल्क है. सेकेंड वाले कंटेनर में अगर आप देखो तो वहाँ पर 25% वाटर है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट मतलब जो 75% है दैट इज़ मिल्क बेसिकली, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना मिल्क के टर्म्स में सारा लिखना चालू कर देता हूँ क्वांटिटीज़. सो दैट क्या होगा कि मैं मिल्क के टर्म्स में लिखूँगा तो सारी चीज़ें मिल्क के टर्म्स में रखूँगा. तो आइदर आप सारी चीज़ें मिल्क के टर्म्स में कर सकते हो या आप सारी चीज़ें वाटर के टर्म्स में कर सकते हो, राइट. तो मैं मिल्क के टर्म्स में करता हूँ. तो फर्स्ट कंटेनर में आधा पानी आधा मिल्क है तो मिल्क का अमाउंट कितना हो गया 1/2, सही है. सेकेंड कंटेनर में 25% वाटर है मतलब मिल्क कितना है 75%. तो मैं बोल सकता हूँ कि 3/4 ऑफ द अमाउंट जो है वो मिल्क है उसमें, राइट. अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद में जो मुझे मिक्सचर चाहिए उस मिक्सचर में मेरा वाटर टू मिल्क रेशो इज़ 3:5. अब उस मिक्सचर में मेरा परसेंटेज प्रपोर्शन कितना है मिल्क का. ध्यान से देखना कि 3 पार्ट पानी के हैं और 5 पार्ट मिल्क के हैं. तो मिल्क के पार्ट कितने हो गए 5, राइट, लेकिन टोटल पार्ट्स कितने थे 5 और 3 8. तो ये 5/8 पार्ट ऑफ जो टोटल लिक्विड है वो मिल्क होगा, राइट. तो मैंने यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ लिख दी. फर्स्ट सब्सटेंस 1 की, राइट, जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में. सब्सटेंस 1 दैट इज़ 1/2 क्योंकि आधा मिल्क है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में. सेकेंड वाले में देखोगे तो उसमें 3/4 अमाउंट जो है वो मिल्क है तो इसलिए मैंने 3/4 लिख दिया. जब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ तो जो मेरा रिजल्टेंट मिक्सचर बन रहा है उसमें मिल्क का परसेंटेज या मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 5/8 पार्ट, राइट. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको कर दूँगा क्रॉस, राइट, सो एज टू अंडरस्टैंड कि मुझे इन दोनों सब्सटेंसेस को, इन दोनों टाइप ऑफ मिल्क्स को किस रेशो में मिक्स करना चाहिए सो एज टू गेट दिस 5/8 पार्ट ऑफ मिल्क इनटू दैट रिजल्टेंट सोल्यूशन, सही है. तो अब 1/2 और 5/8 में से 5/8 बड़ा है, राइट. तो मैं लिख दूंगा 5/8 माइनस 1/2 और 3/4 और 5/8 में से कौन बड़ा होगा 3/4. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3/4 माइनस 5/8, सही है. तो यहाँ पर व्हाट आई विल गेट अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो फर्स्ट के लिए मुझे 8 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, इसके लिए 6 करना पड़ेगा. तो 6 - 5 मतलब ये हो जाएगा 1/8 और यहाँ पर 8 बनाने के लिए 4 करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 1/8. तो यहाँ पे आप देखो मुझे रेशो क्या मिल गया 1/8:1/8 विच इज़ नथिंग बट 1:1, है ना. दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो बेसिकली मुझे फर्स्ट और सेकंड दोनों का 1:1 का रेशो चाहिए. मतलब जितना फर्स्ट कंटेनर से मैं लिक्विड लूँगा उतना ही मुझे सेकंड कंटेनर से लेना है. अब मुझे टोटल अमाउंट कितना बनाना है 36 लीटर्स बनाना है. तो बेसिकली मैंने फर्स्ट कंटेनर से लेना चाहिए 18 लीटर्स, सही है, और सेकंड कंटेनर से मैंने लेना चाहिए 18 लीटर्स, है ना. मतलब आधा आधा क्योंकि दोनों 1:1 के रेशो में मिक्स करने होंगे मुझे, राइट. तो मैं दोनों का आधा आधा अमाउंट ले लूँगा सो एज टू मेक 36 लीटर ऑफ ऐसा सोल्यूशन जिसमें 3/5 रेशो किसका वाटर इज टू मिल्क का, सही है. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगेन बेस्ड ऑन दी रूल ऑफ एलिगेशन जो हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ जार ऑफ शुगर सिरप कंटेन्स 40% शुगर, ठीक है. तो एक जार है जिसमें शुगर सिरप रखा है, 40% उसमें शुगर है उस पर्टिकुलर शुगर सिरप में. अब अ पार्ट ऑफ दिस सिरप इज़ रिप्लेस्ड विथ अनादर सिरप कंटेनिंग 19% शुगर. तो बेसिकली 40% शुगर वाला जो शुगर सिरप है उसमें से मैंने कुछ अमाउंट निकाल लिया और उसको मैंने रिप्लेस किया विथ अनादर सोल्यूशन जहाँ पर मेरे पास सिर्फ 19% शुगर है. नाउ द फाइनल सिरप फॉर्म्ड कंटेन्स 26% शुगर.
जो फाइनल सोल्यूशन है उसमें 26% शुगर है. व्हाट क्वांटिटी ऑफ सिरप इज़ रिप्लेस्ड. तो अगेन मैं सारी चीज़ें शुगर के परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेता हूँ. तो पहला जो क्वांटिटी है, पहला जो टाइप ऑफ सब्सटेंस है उसमें 40% शुगर है. सेकेंड टाइप ऑफ जो सिरप है उसमें 19% शुगर है. राइट. मैं अज्यूम करता हूँ कि इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया. राइट. और फिर बाद में मैं रिप्लेसमेंट फाइंड आउट करूँगा डेफिनेटली. दोनों को मिक्स करने के बाद में मुझे क्या मिल रहा है, 26% का मिक्सचर मिल रहा है. राइट. अगेन मैं क्या करूँगा, क्रॉस कर दूंगा इस तरीके से. क्रॉस करने से 40 और 26 का डिफरेंस मुझे कितना मिल जाएगा, 14. और 26 एंड 19 का डिफरेंस मिल जाएगा 7. तो ये रेशो हो गया 7:14, मतलब 1:2. राइट. तो इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना कि जब मैंने 40% वाला शुगर सिरप और 19% वाला शुगर सिरप मिक्स किया होगा तो मैंने 1:2 के रेशो में मिक्स किया होगा, तब जाके मुझे 26% एज अ रिजल्टेंट सोल्यूशन मिला होगा. राइट. लेकिन मुझे सवाल में पूछा गया कि मैंने रिप्लेस कितना किया. तो आप फाइनली देखो कि जो मेरा फाइनल सोल्यूशन बना है उसमें 40% वाला जो मेरा ओरिजिनल सोल्यूशन था उसका रेशो कितना है, उसका पार्ट कितना है, 1 पार्ट है, और 2 पार्ट नए वाले लिक्विड के. तो मतलब इन जनरल अगर आप टोटल देखो तो जब मैं फाइनली क्वांटिटी पे आ चुका हूँ दैट इज़ 1/3 है ना. 3 पार्ट में से 1 पार्ट जो है वो मेरा 40% सोल्यूशन का है. तो अब ये कितना बचा है, 1/3 बचा है. लेकिन इनिशियली कितना था, ये तो फुल क्वांटिटी पूरी 40% की थी, है ना. तो मैंने रिप्लेस कितना किया होगा, 1 - 1/3, मतलब फुल 40% पे मैं था इनिशियली, और अब मैं फाइनली 1/3 पे आ चुका हूँ. तो मैंने रिप्लेसमेंट कितने का किया है, रिप्लेसमेंट मैंने किया है 2/3 का. सही है. तो यहाँ पे व्हाट क्वांटिटी ऑफ सिरप इज़ रिप्लेस्ड का आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ द क्वांटिटी इज़ रिप्लेस्ड. तो 2/3 ऑफ 40% शुगर सिरप को मैंने रिमूव किया, उसकी जगह मैंने 19% शुगर वाला सोल्यूशन डाल दिया, और इस तरीके से जो मेरा रिजल्टेंट सोल्यूशन बना है वो 26% शुगर वाला है. सही है. तो आई होप आपको लोगों को ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, सेकंड क्वेश्चन को वापस से रिवॉच करना, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. सही है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे मुझे बोला गया है कि किस रेशो में मैंने 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस को मिक्स करना चाहिए. एक का प्राइस है 60 रुपीज़ पर केजी, दूसरे का प्राइस है 65 रुपीज़ पर केजी, सो एज टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट अ रेट ऑफ 68.2 रुपीज़ पर केजी. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट मिक्स किया है ना. तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ ऑलरेडी देख ली है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. नहीं देखिए, नो वरीज, अभी भी प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, यू कैन गो एनी टाइम, इस वीडियो के बाद जाके वॉच कर लेना, यू विल अंडरस्टैंड. या चाहो तो अभी भी जाके देख सकते हो. सो एज टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम इसमें, मेरे पास पहला जो अमाउंट ऑफ राइस है, सॉरी पहला जो क्वालिटी ऑफ राइस है उसका रेट कितना है, 60 रुपीज़ पर केजी, और सेकेंड वाला जो उसका प्राइस है 65. इन दोनों को मुझे मिक्स करना है. राइट. इन दोनों को मिक्स करके मुझे कुछ एक अमाउंट मिलेगा, है ना, जो इसका एक्चुअल प्राइस बनेगा मिक्सचर का. राइट. अब ये करने के बाद में मुझे आगे रेशो पता चलेगा. लेकिन ये मैंने किस प्राइस पे बेचा है, मुझे यहाँ पे मिक्सचर का प्राइस 68.2 kg जो दिया है ये तो सेलिंग प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है. तो बेसिकली इसमें 10% प्रॉफिट ऐड होने के बाद में मैं इसको 68.2 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, है ना. तो 60 और 65 को मिक्स करने से जो नया मिक्सचर मिलेगा वो 68.2 kg का 68.2 रुपीज़ पर केजी का रेट नहीं फॉर्म रहेगा उसका, है ना. उसका रेट डेफिनेटली कम रहेगा. उस पर 10% जो प्रॉफिट है वो ऐड करने के बाद वो 68.2 बन रहा है. राइट. और अगर आप इन जनरल इसको लॉजिकली भी सोचो तो अगर मैं 60 रुपीज़ और 65 रुपीज़ वाले को मिक्स कर रहा हूँ तो उसका एक्चुअल प्राइस जो है वो 60 और 65 के बीच में ही आना चाहिए. यहाँ पे 68.2 है, अगर आप इसको डायरेक्ट 68.2 लिख के सॉल्व करोगे आंसर आपका डेफिनेटली रॉन्ग ही आना है. राइट. तो इसलिए इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि 10% प्रॉफिट ऐड करने के बाद वो 68.2 बन रहा है. राइट. तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट याद होगा तो उसमें मैंने बताया था कि अगर 10% का आपका प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब आपकी जो सेलिंग प्राइस है, दैट सेलिंग प्राइस इज़ बेसिकली 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सही है. आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 68.2 रुपीज़. ये आपकी होगी क्या, 110 टाइम्स 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जिसको मैं मान लेता हूँ x फिलहाल के लिए. राइट. तो ये हो जाएगा 68.2 इज इक्वल्स टू 1.1 टाइम ऑफ x. तो x मुझे मिल जाएगा कितना, 68.2 अपॉन 1.1 विच विल बी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 6 66 और 22 तो 62. राइट.
तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 62 रुपीज़ है, तो बीच में क्या आ जाएगा 62, राइट। और जैसे ही 62 आ गया तो 60 और 62 का डिफरेंस इज 2, 62 और 65 का डिफरेंस इज 3, तो आपने इसको मिक्स करना चाहिए इन द रेशो 3:2, सही है। तो आपने 60 रुपीज़ पर केजी वाले के 3 पार्ट्स लेने चाहिए, 65 रुपीज़ पर केजी वाले के 2 पार्ट्स लेने चाहिए, उनको मिक्स करना चाहिए और फिर उस मिक्सचर को 68.2 के प्राइस में बेचना चाहिए सो एज़ टू गेट 10% प्रॉफिट। कैसे मिलेगा? क्योंकि जब आप 3:2 के रेशो में 60 और 65 वाले राइस को मिक्स करोगे तो उसका एक्चुअल प्राइस बन जाएगा 62 रुपीज़, लेकिन आपको 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 62 रुपीज़ पे जब आप 10% ऐड करोगे मतलब 6.2 रुपीज़, तो वो आपका टोटल प्राइस बना देगा 68.2 रुपीज़। जब आप 68.2 रुपीज़ पे उसको सेल करोगे 68.2 रुपीज़ के प्राइस पे, पर केजी प्राइस पे, तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन इट, राइट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगेन अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, रीवॉच करना एंड यू विल अंडरस्टैंड। प्रॉफिट एंड लॉस वाले कोई भी टॉपिक में ये 110% कैसे लाए ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो अगेन एज आई सेड यू कैन गो बैक टू माई प्रॉफिट एंड लॉस वाला वीडियो, यू कैन वॉच दैट एंड उसके बाद आप यहाँ पे आके देखोगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी, राइट। एंड आई विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में मुझे बोला है कि 2 टाइप की टी है, एक का प्राइस है 15 रुपये पर केजी, दूसरे का है 20 रुपये। अब मैंने इन दोनों को मिक्स किया इन द रेशो 3:2, तो जो मेरा टी का मिक्सचर बनेगा उसका प्राइस क्या रहेगा? तो ये तो और ही आसान क्वेश्चन है, राइट। तो एक का प्राइस है 15, दूसरे का प्राइस है 20। मुझे इसके मिक्स करने के बाद जो प्राइस फॉर्म होगा इसका ये मुझे नहीं पता, तो मैं इसको x लिख दूंगा, राइट। और इनका एंड में जो रेशो आ रहा है वो कितना है 3:2 है। अब 15 और 20 अगर 2 प्राइजेस है तो x जो 15 और 20 के बीच में लाया करेगा, राइट। तो मैं इसको ऐसा लिखूँ कि 15 से ग्रेटर x है और x से ग्रेटर 20 है। तो 15 और x में कौन बड़ा? x बड़ा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x माइनस 15। 20 और x में कौन बड़ा? 20 बड़ा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20 माइनस x, सही है। अब मुझे क्या लेना है, ये जो रेशो है मेरा 20 माइनस x और x माइनस 15, ये रेशो ही कितना गिवन है क्वेश्चन में 3:2 है ना, क्योंकि 3:2 के रेशो में मैंने इसको मिक्स किया और अब मुझे एक्चुअल में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उसका मिक्सचर का वैल्यू कितना बना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस x, यहाँ पे मैं कर दूंगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 15 एंड दैट वे आई गेट 40 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 45, करेक्ट। तो ये हो जाएगा कितना 5x यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 85, तो x की वैल्यू हो जाएगी 85/5 विच इज़ नथिंग बट 5 and 5 and 35 would be 17। तो आपका जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17, राइट। तो आपके जो टी मिक्सचर है उसका एक्चुअल प्राइस हो जाएगा आपका 17 रुपीज़ पर केजी। तो अगर आपने 15 रुपये पर केजी और 20 रुपये पर केजी के टी टाइप्स को 3:2 के रेशो में मिक्स कर दिया तो जो आपका रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसका प्राइस आपका हो जाएगा कितना 17 रुपीज़ पर केजी। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में डिस्कस किए गए 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है और अगर आपको रीवॉच करने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज इसके जस्ट बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट विल बी सेकेंड पार्ट एंड द कंटिन्यूएशन टू दिस सीरीज ऑफ मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो डू नॉट मिस दैट पार्ट, उसमें हम इससे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। अगेन वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन एटलीस्ट ये 4 के कंपैरिजन में उनका लेवल थोड़ा सा better है, right? So do not miss the next video and I'll see you again there. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.